जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल एवरीथिंग में स्वागत है। हम आज साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम का बिंदु से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत यहाँ पे फिश ऑयल है। शुगर नहीं, बनाना नहीं, ऑयल नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिश ऑयल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि लाइम स्टोन इज रॉ मटेरियल यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर। चूना पत्थर का प्रयोग हम किस उद्योग में करते थे? चूना पत्थर का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट में करते हैं। चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल। इसमें से कौन ऐसा कोयला है जो हाईएस्ट उच्च कोटि का होता है? हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट मतलब सबसे उच्च कोटि का। एंथ्रोसाइट, विटामिन, लिगामेंट और पीट। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है तो एंथ्रोसाइट कोयला होता है। चलिए हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए हम ये भी देख लेते हैं। चलिए, एंथ्रोसाइट कोयला। अगर कोयला का बनने का प्रक्रिया पूछा जाए कि सबसे पहले कौन सा कोयला बनता है, तो सबसे पहले पीट कोयला बनता है। पहला नंबर पीट कोयला, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और सबसे लास्ट में कोयला अगर बनता है तो वो एंथ्रोसाइट कोयला बनता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कोयला का इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया कि सबसे पहला कोयला कौन सा बनता है। तो सबसे पहला कोयला अगर बनना प्रारंभ होता है, फॉसिल फ्यूल है। कोयला एक क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल है। एक और सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि कोयला कौन सा चट्टान से निकलता है? तो कोयला हमारा सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है। सेडिमेंट्री रॉक से। सेडिमेंट्री रॉक को अवसादीय चट्टान बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इन्वेंटेड लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो लेजर का आविष्कार यहाँ पे थियोडोर मैमन ने किया था। थियोडोर मैमन ने किया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। द कलर ऑफ लिक्विफाइड ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन को लिक्विफाइड कर दें, मतलब उसको कन्वर्ट कर दें गैस से, क्या हम गैस से इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो कौन सा कलर होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पैल ब्लू। पैल ब्लू, ठीक है ना, ब्लू ही दिखेगा बट पैल ब्लू की तरह दिखेगा लिक्विफाइड ऑक्सीजन। नेम द हैवीएस्ट मेटल फाउंड इन द अर्थ। अर्थ के में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो अर्थ में सबसे कठोर मेटल का बात किया यहाँ पे तो ऑस्मियम का हम बात करेंगे यहाँ पे। ऑस्मियम क्या है? सबसे हैवीएस्ट मेटल है। और सबसे हार्डेस्ट मेटल में आता है डायमंड। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। द गैस विच स्मेल लाइक रोटेन एग। कौन सा गैस सड़ा हुआ अंडा की तरह बदबू मारता है? कौन सा गैस सड़ा हुआ अंडा की तरह बदबू मारता है? तो सड़ा हुआ अंडा की तरह बदबू मारने वाला गैस का नाम क्या है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंपल से थोड़ा सा याद रखिएगा, ओजोन लेयर का भी इंजन खुशबू सड़ा हुआ अंडा की तरह होता है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है ना। चलिए ओजोन गैस के बारे में एक चीज और जान जाते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। आ देखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं जनरली। ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो इसमें से कौन सा रोग हो जाएगा? तो प्रोटीन की कमी से क्वासिकर रोग हो जाता है, जिसमें हड्डी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलिए प्रोटीन के बारे में जब आ ही गए तो हम जिक्र कर लेते हैं। प्रोटीन जो होता है सो एमिनो एसिड का बना होता है। एमिनो एसिड का बना होता है। ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन। देखिए
जितना प्रोटीन है सब एमिनो एसिड से बना होता है, ठीक है ना। तो ऑल प्रोटीन इज एमिनो एसिड बट ऑल एमिनो एसिड नॉट प्रोटीन। हमारे बॉडी में 20 से 22 लगभग प्रकार के एमिनो एसिड पाया जाता है। चलिए, फैराड इज यूनिट ऑफ, फैराड किसका यूनिट है? फैराड किसका यूनिट है? तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक चैप्टर का सवाल है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प टू डायग्नोस ए हार्ट प्रॉब्लम। जब हृदय का बीमारी किसी को हो जाता है तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग आपको क्या करता है, बहुत सारा तार से कुछ बना हुआ आपके शरीर में चिपका देता है। तो वो क्या होता है? तो वो आपका होता है ईसीजी। क्या होता है? ईसीजी होता है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी में हम चलेंगे। यहाँ पे ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। चलिए दूसरा, डैश इज द रिचेस्ट फॉर विटामिन बी। विटामिन बी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हम क्या ऐसा खाएं जो इसमें विटामिन मिले, ठीक है ना। तो विटामिन बी के लिए हम क्या हो, हम सीरियस अनाज, ठीक है ना। विटामिन बी हमको सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? अनाज में मिलता है, ठीक है ना, अनाज में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, पल्सेस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। बिस्किट क्या होता है? कुछ नहीं, बेकार हो, खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। एप्पल में आपको विटामिन मिलता है। चलिए यहाँ पे एक जानकारी और हम लेते हुए चलते हैं कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है। तो एप्पल में आपके दोस्त मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर जिक्र करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इसमें से चाइल्ड अगर बच्चा होगा तो वो लड़का होगा या लड़की, और किस बात पे डिपेंड करता है? किसी भी बच्चा का होना, उसका जेंडर किस बात पे डिपेंड करता है? यहाँ पे सेक्स का मतलब क्या है? जेंडर, कि वो लड़का होगा या लड़की, ठीक है ना। तो ब्लड ग्रुप ऑफ मदर नहीं, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर नहीं, आरएच फैक्टर ऑफ पेरेंट नहीं, क्रोमोजोम, ठीक है ना। मेल में क्या होता है? 2 प्रकार का क्रोमोजोम होता है, एक्स और वाई। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोजोम। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम हुआ तो वो फीमेल, और एक्स वाई क्रोमोजोम हुआ तो वो मेल हुआ, ठीक है ना। और एक सवाल और, मेल और फीमेल होना हमेशा 50% डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की। 50% लड़की होने का चांस और लड़का होने का चांस हमेशा। कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो लड़का होगा या लड़की, ये 50-50% चांस करता है। लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। चलिए, विच ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट, कठोर सब्सटेंस क्या है? तो हमारे बॉडी में सबसे कठोर टूथ इनेमल। ये दांत जो होता है ना, टूथ इनेमल, वो सबसे कठोर होता है, ठीक है। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। एन ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट इज वन ऑफ हु ट्रीट। ऑप्थोलॉजिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, ठीक है ना। वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट से रिलेटेड कौन था? कार्डियोलॉजिस्ट। क्यों सर? वो कार्डिक मसल से, जो हार्ट होता है वो कौन सा मसल से बना होता है? कार्डिक मसल से। चलिए हम यहाँ पे आगे चलते हैं। और ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट कौन डॉक्टर होता है जो किस चीज़ का इलाज करता है, ठीक है ना। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट हमेशा आंख का इलाज करता है। वो क्या किसका इलाज करता है? आइज का, ठीक है ना, आइज का। स्किन का इलाज को जो करे उसको सर डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द वेव यूज्ड टू सोनोग्राफी आर। सोनोग्राफी करने के लिए किस वेव का इस्तेमाल करते हैं? तो सोनोग्राफी इस्तेमाल जब हम करते हैं तो कौन सा वेव छोड़ते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासाउंड इसी को बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। पृथ्वी का अब इवोल्यूशन जो हुआ और ओरिजिन, उसको क्या कहते हैं? जो उसका अध्ययन करता है, तो उसका अध्ययन करने वालों को लोग को क्या कहते हैं? उसका अध्ययन करने वालों को कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना, कॉस्मोलॉजी, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं? जो किसी का भविष्य देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना।
ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी उसको भी कहते हैं जो प्लेनेट का अध्ययन करता है ना। चलिए, भूकंप का अध्ययन करने वाले को सेस्मोलॉजी कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड यूज टू ऑटोमोबाइल बैटरी, जो गाड़ी में बैटरी होता है उसमें कौन सा एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी में हम लोग किस एसिड का प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला पे हम चले तो H2SO4। ठीक है, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। मूवीज में जो एसिड देखते हैं ना किसी पे फेंक देता है, यही होता है H2SO4, जिसको तेजाब कहते हैं अपना भाषा में। ठीक है ना। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ। चौक एंड मार्बल, चौक जो हम लोग लिखते थे पहले बचपन में, अभी भी चलता है, और मार्बल जो घर में लगाते हैं, ये किसका रूप है? दोनों एक ही चीज से बना होता है, बट किससे बना होता है? तो वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इससे बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और देखते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन भोपाल गैस ट्रेजेडी। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था तो उसमें कौन सा गैस निकला था? ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, IMC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना। चलिए, एक बात याद रखिएगा, इससे एक मूवीज भी बना है शायद, रेलवे मैन, द रेलवे मैन, जरूर देखिएगा, उसी से रिलेटेड है रेलवे मैन। ठीक है ना, एक मूवीज का नाम है रेलवे मैन। चलिए, हम आगे की ओर चलते हैं कि हु वाज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का फाउंडर कौन है? होम्योपैथिक जो दवा होता है ना, जिसमें बस वाइट वाइट दाना का गोली डाल दिया जाता है और कुछ अल्कोहल डाल दिया जाता है। ठीक है ना, बस कोई बीमारी हो लगभग ऐसा ही उसमें दिया जाता है दवा। ठीक है ना। तो होम्योपैथी जो होता है उसका फाउंडर कौन थे? तो होम्योपैथी का फाउंडर सैमुअल हैननमैन थे। ये ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हैननमैन थे। व्हाट इज द विटिकल्चर? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कि व्हाट इज द विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या है? तो विटिकल्चर में किसका खेती करते हैं? तो विटिकल्चर में हम ग्रेप्स का खेती करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स को विटिकल्चर बोला जाता है। चलिए आगे। मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, धरती के क्रस्ट पे। ठीक है ना, धरती जैसे है, ठीक है ना, 3 लेयर बांट दिए, इसको क्रस्ट बोल दिए, इसको मेंटल और इसको कोर। कोर को 2 भाग में बांट दिया गया है, इनर और आउटर कोर। ठीक है ना। तो क्रस्ट पे सबसे ज्यादा, धरती के इस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा किस लोहा, मतलब किस क्या मिलता है? मेटल। तो सबसे ज्यादा एल्युमिनियम मेटल मिलता है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हम खींचते हैं, ठीक है ना, तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होता है? इस प्रकार के ग्राफ को बोला जाता है एक्सीलरेशन। ठीक है ना, एक्सीलरेशन। ठीक है। चलिए, द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय। अभी ओजोन का हम बात किए थे पीछे, फार्मूला होता है ओजोन का। ठीक है ना, O3। ठीक है ना, ऑक्सीजन का 3 एटम होता है इसमें। अगर पूछ दिया जाए कि ओजोन में ऑक्सीजन का कितना एटम होता है, तो ऑक्सीजन में 3 एटम होता है, जैसे O+, O+, O। ठीक, ऑक्सीजन का 3 एटम होता है। ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉस्फोमीटर यूज टू मेजर। फॉस्फोमीटर किसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? किस चीज़ को मेजर करने के लिए? तो फॉस्फोमीटर का इस्तेमाल हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव। देखिए, फास्फोरस का बहुत सारा टाइप होता है, फास्फोरस को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी अभिक्रियाशील होता है, तुरंत आग लग जाएगा। ठीक है ना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन ए के। विटामिन के का पहला जो कार्य है, विटामिन ए सबसे पहले हमारे शरीर में रक्त को जमाने में काम आता है। जब हम कट जाते हैं तो रक्त को जलाने, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले इसका काम है हमारे बॉडी में, पहला काम इसका ये है।
सिलिकोसिस ए डिजीज रिलेटेड टू, सिलिकोसिस एक डिजीज है जो शरीर का किस अंग में होता है? तो सिलिकोसिस जो बीमारी है हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, ठीक है, लंग्स में। हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी? ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए हम यहीं तक चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गया है हम उसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिए।